हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जो हमने भारती भवन बुक से लिया है और चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 2C का आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 का 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा ध्यान से देखिए। कहा जा रहा है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई को मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इतना लिख लेते हैं क्या चीज कि माना कि आयताकार कमरे की लंबाई बराबर हम लोग मान लेते हैं x मीटर और चौड़ाई को हम लोग मान लेते हैं y मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा देखिए। कहा जा रहा है कि लंबाई प्रश्न से, यहाँ पर हम लोग समीकरण निकालना देखेंगे कि कैसे हम लोग समीकरण निकाल रहे हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, साथ में चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है, एक एक वर्ड से आप इसके समीकरण को आसानी से निकाल सकते हैं। क्या कह रहा है देखिए, कमरे की लंबाई, तो लंबाई को हमने क्या माना है एक्स। देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं एक्स कमरे की लंबाई। फिर क्या करा है उसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई को हम क्या माने हैं वाई से। फिर क्या करा है यहाँ पे देखिए 3 मीटर क्या है अधिक है, यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो 3 मीटर अधिक है तो अधिक के लिए प्लस कर दीजिए, बीच में इक्वल लगा दीजिए। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, हो गया। फिर क्या कर रहा है ये थोड़ा सा देखिए कि उसकी लंबाई को 3 मीटर बढ़ाने पर और चौड़ाई को 2 मीटर घटाने पर, अगर लंबाई को अगर यहाँ पे हम लिख दें कि नया लंबाई कितना हो गया, तो कह रहा है 3 मीटर बढ़ाने पर तो x प्लस 3 मीटर हो गया। ठीक है, और नया चौड़ाई क्या हो गया, नया चौड़ाई हो गया मेरा क्या हो जाएगा 2 मीटर घटाने पर, तो y था 2 मीटर घटा दीजिए, y माइनस 2 मीटर हो गया। अब कर रहा है तो उसके क्षेत्रफल में, यहाँ पर देखिए, तो उसके क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं पड़ता है। यानी अगर ऐसा किया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी पहले जो आयत था मेरा, उस समय अगर हम क्षेत्रफल निकालते प्रश्न से नहीं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फिर क्या चीज, अब अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाले तो क्या हो जाएगा मेरा, लंबाई गुना चौड़ाई, यही होगा ना। और इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई, नया क्षेत्रफल निकाले तो ये मेरा हो गया x प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2, नया क्षेत्रफल आएगा। अब कह रहा है पहले जो क्षेत्रफल था, पहले का क्षेत्रफल मेरा क्या होगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो पहले लंबाई x था और चौड़ाई y था, तो लंबाई हो गया x इंटू वाई। कह रहा है क्षेत्रफल में, यहाँ पर देखिए क्लियर किया है क्या चीज कि क्षेत्रफल में यहाँ पर क्लियर कर दिया है, क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं पड़ता है। यहाँ पर क्लियर है, क्षेत्रफल जो है ये बढ़ाने घटाने के बावजूद भी इसके क्षेत्रफल में कोई अंतर इसको नहीं पड़ता है, मतलब यहाँ पे आ गया इक्वल का साइन। चलिए अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, x को y से कीजिएगा एक्स वाई, फिर माइनस x को 2 से कीजिएगा 2x, 3 को y से कीजिएगा 3y, माइनस 6 इज इक्वल टू हो गया xy से xy मेरा कैंसिल हो गया। क्या बचा मेरा यहाँ पर, ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ बच गया मेरा कि माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6, RHS में जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। अब आप एक काम कर सकते हैं, इस यहाँ पर मैं आपको लिख दूं कि अगर विलोपन विधि यूज करना चाह रहे हैं तो x माइनस वाई बराबर 3 लिख करके भी इसको, इस पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अगर नहीं, हम अभी प्रतिस्थापन यूज करेंगे, इसमें डायरेक्ट मान हम लोग x का डाल देते हैं। यानी x का मान अगर हम डाल दे तो x की जगह पर क्या है मेरा y प्लस 3, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्या चीज कि माइनस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू है मेरा क्या y प्लस 3, तो y प्लस 3 प्लस 3y इज इक्वल टू हो गया मेरा 6। चलिए देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो गया मेरा माइनस 2y माइनस 6
प्लस 3y इज इक्वल टू हो गया मेरा 6। यहाँ पे देखिए -2y और प्लस 3y, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 6, -6 RHS में जाएगा +6, y इज इक्वल टू हो गया मेरा 12 मीटर। ठीक है, इसीलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, x इज इक्वल टू है मेरा y प्लस 3, यानी y की जगह पर है मेरा 12 प्लस 3, यानी ये हो गया मेरा 15 मीटर। यानी यहाँ पर आप छोटा सा बात लिखिएगा, क्या चीज से आप चेंज किए हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, यानी यहाँ पर फाइनली हमको मिल गया क्या चीज, कि लंबाई बराबर, इसीलिए लंबाई बराबर हो गया मेरा कितना, 15 मीटर, और चौड़ाई बराबर हो गया मेरा 12 मीटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि माना कि लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर क्या चीज, y मीटर। ठीक है, अब कह रहा है प्रश्न से, क्या कर रहा है ये थोड़ा सा देखिए, कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई है मेरा x, चौड़ाई है मेरा y से 4 मीटर अधिक है, अधिक के लिए प्लस साइन, यानी यहाँ पे यहाँ भी वही काम कर सकते हैं। x इज इक्वल टू जो मेरा y प्लस 4 है, प्रतिस्थापन के लिए भी रख सकते हैं, यहाँ पर आपको ऐसे भी तो रहने देते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर क्या कह रहा है कि अर्ध परिमिति 36 मीटर है। अर्ध परिमिति यहाँ पर फिर देखिए क्या कह दिया हमको, फिर अर्ध परिमिति, पूरा परिमिति का फॉर्मूला होता है मेरा 2 × L + B, और आधा के लिए बट्टा में 2 कर देते हैं, ये है मेरा 36 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 मेरा कट गया। L की किसके लिए हम लोग, L को हम लोग क्या माने थे x, B को हम लोग क्या माने थे y इज इक्वल टू 36। अब देखिए x का मान हम लोग यहाँ से जो देख रहे हैं आप, यहाँ x इज इक्वल टू y + 4, ये मान हम लोग डाल देते हैं। x के जगह पर क्या आ जाएगा, ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ आ जाएगा मेरा x की जगह पे y + 4 अब प्लस y इज इक्वल टू 36, ये हो गया मेरा 2y + 4 इज इक्वल टू 36। यहाँ आ जाएगा मेरा 2y इज इक्वल टू 36 - 4, 2y इज इक्वल टू ये हो गया घट के 32, y इज इक्वल टू हो गया 32/2, यानी 16 मीटर। ठीक है, इसीलिए समीकरण 1 से अगर हम चर्च कर लें, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा मेरा, x इज इक्वल टू क्या है मेरा, x इज इक्वल टू था मेरा y + 4, यानी 16 + 4 यानी 20 मीटर, जो आपका आंसर हो जाएगा। फाइनली आपका क्या मिल गया, लंबाई बराबर 20 मीटर और क्या चीज, चौड़ाई बराबर 16 मीटर, जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।